देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट का सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो देश भर से दर्शकों को जोड़कर उनकी राय के आधार पर अपनी बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाता है। हम आपको 3 सवाल देते हैं जिसके आधार पर ही हम तय करते हैं कि आज देश की बहस का टॉपिक क्या होगा। और आज देश की बहस की टॉपिक के लिए हमने आपको 3 सवाल दिए थे, लेकिन आज का सबसे प्रमुख मुद्दा जिसे आपने चुना है वो है प्रधानमंत्री का बड़ा संबोधन, जिसमें उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए हैं। इन 2 बड़े ऐलानों के बारे में हम विश्लेषण करेंगे, हम चर्चा करेंगे, हम बहस करेंगे कि प्रधानमंत्री के इस बड़े फैसलों के बाद एक सबको फ्री वैक्सीन का अधिकार और दूसरा 80 करोड़ लोगों को नवंबर यानी दीपावली तक मुफ्त अनाज, इन दोनों का हम विश्लेषण करेंगे, हम इस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस साल में दूसरी बार देश को संबोधित किया। अपने 32 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का 75% खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, राज्यों को सिर्फ टीका लगाना है, राज्यों को पैसा नहीं खर्च करना, केंद्र वैक्सीन को प्रोक्योर करेगा और उसके बाद राज्यों को आगे देगा ताकि वो निःशुल्क टीकाकरण कर सके। लेकिन अगर आप अपने पसंदीदा अस्पताल या डॉक्टर के पास टीका लगवाना चाहते हैं तो ऐसी 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएगी, जहां पर यदि आप चाहें तो जाकर टीके का शुल्क जो 150 रुपए सर्विस चार्जेस से ज़्यादा नहीं होगा वो देकर टीके का शुल्क और सर्विस चार्जेस देकर आप अपने पसंदीदा अस्पताल में भी टीका लगा सकते हैं। यह स्वतंत्रता भी प्रधानमंत्री ने उन लोगों को दी है जो लोग इसके लिए सक्षम हैं। प्रधानमंत्री ने इसके साथ एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते जिन लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है उन लोगों को सरकार मुफ्त अनाज देगी। ऐसे लोगों की संख्या 80 करोड़ है। सवाल यह है कि ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है या डैमेज कंट्रोल, इसी पर बात करेंगे। लेकिन देख लेते हैं प्रधानमंत्री ने उससे पहले आज क्या क्या कहा और वैक्सीनेशन को लेकर हो रही थी किस तरह की राजनीति, किस तरह की अफवाहें और भ्रम पैदा किए जा रहे थे। सभी पर बात होगी, सभी पर तीखे सवाल होंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा और वैक्सीनेशन को लेकर क्या है राजनीति। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कोरोना काल में 2 बड़े ऐलान कर देश को राहत देने का काम किया है। वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। जी हां, पहले तो उन्होंने उन आशंकाओं को पूर्ण विराम दिया जिसमें वैक्सीन को लेकर विपक्ष और गैर बीजेपी राज्य लगातार आशंकाएं जता रहे थे। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। साथ ही देश के हर कमजोर और गरीब नागरिक को दिवाली तक पेट भरने का पूरा इंतजाम किया। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। विपक्षियों ने प्रधानमंत्री के बड़े ऐलान पर अपने ही अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही, देर आई लेकिन दुरुस्त आई बात। आज ही समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाई है। गौरतलब है कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव वैक्सीन की आलोचना करते रहे हैं। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। खास बात यह है कि दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य भी मोदी सरकार ने रखा है। देश की बहस में चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने सधे हुए और संयमित अंदाज में पूरे विपक्ष को तो जवाब दिया ही, साथ ही देश के हर नागरिक को भरोसा दिलाया कि नियत साफ हो तो इतनी बड़ी आपदा से भी पार पाया जा सकता है। आपको पता है देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं, तो आज का सवाल देख लेते हैं, उस पर अपनी राय बनाइए, हाँ या ना में जवाब देखिए। देखिए आज ग्राफिक में क्या है आपके लिए सवाल।
सवाल वैक्सीनेशन से ही जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री की आज की 2 बड़ी घोषणाओं से ही जुड़ा हुआ है। हमारा आज का सवाल है वैक्सीन के राजनीतिकरण को लेकर, और वो सवाल है पीएम के ऐलान के बाद वैक्सीन पर क्या राजनीति बंद होनी चाहिए? आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। आपको जवाब के तरीके पता है, मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊं, आपको अपना नंबर दिखाऊं जिस पर आप अपना व्हाट्सएप भेज सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं गेस्ट पैनल को भी इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जुड़ गए हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद जफर इस्लाम साहब हैं, मेरे साथ संघ विचारक और डीयू के प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी हैं, मेरे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं, और थोड़ी देर में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जफर इस्लाम साहब से। जफर इस्लाम साहब, क्या ये डैमेज कंट्रोल है बीजेपी का सेकेंड वेव के बाद? देखिए, इसमें कोई डैमेज कंट्रोल और कंट्रोल के दिशा से के तरह नहीं सोचना चाहिए। आप ये देखिए कि ये तो पहले से हम कर रहे थे कि पूरा प्रोक्योरमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी। डिसेंट्रलाइज करने की डिमांड कहाँ से आई थी? वो अपोजिशन स्टेट जो जिनको लग रहा था कि वो ज्यादा तेज हैं, प्रोक्योरमेंट जल्दी कर लेंगे। आपके मुख्यमंत्री जो दिल्ली में, उन्होंने कहा 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, सेंटर ही क्यों प्रोक्योर करेंगे, हम तो तेज लोग हैं, हम तो जल्दी कर लेंगे प्रोक्योर, हम सोर्सिंग कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टेट कह रहे थे। तो भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि जो बाकी लोगों के एस्पिरेशन है उनको ध्यान रखते हुए उनको पूरी आजादी दी गई कि ठीक है आप सोर्स कर लीजिए। लेकिन वो जब नाकाम हो गए तो जाहिर है सरकार तो बराबर कमिटेड थी, पहले भी कमिटेड थी, आज भी कमिटेड है। जब वो हमें थोड़ी ये कहना है कि आप करते रहो, हमें तो जनता की आजादी पूरी आजादी दी गई। जब वो नाकाम हुए तो हम फिर से वापस जैसे कमिटेड थे वैसे कमिटेड है। हम कमिटेड थे, हमें नहीं करने पर मजबूर किया गया था ऑपोजिशन स्टेट को। आप देखिए अभी जैसे राहुल गांधी जी ने 20 तारीख को ट्वीट किया कि ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देना चाहिए स्टेट को, तो स्टेट को दे दी गई फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्टेट नाकामयाब हुई तो उसके लिए स्टेट जिम्मेदार है, लेकिन सेंटर तो पहले से भी कमिटेड थे, आज भी। अब देखिए कांग्रेस से अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनकी आप बात सुनिए, और उन्होंने कहा कि पहले की पॉलिसी सही थी। आज जो कांग्रेस के महाआघाड़ी की सरकार जो है वहां पर महाराष्ट्र में, उसके सुन लीजिए। आप जरा देखिए पंजाब में वो वैक्सीन बेच रहे हैं, उस पर इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, और आप राजस्थान में वैक्सीन को वेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे थोड़ी होता है। और बाद में जो इनका कोशिश है कि राहुल गांधी रोज सुबह नकारात्मक पॉलिसी करे, सुबह सुबह उठे नेगेटिव ट्वीट कर दे, बहना को भी बोले नेगेटिव ट्वीट कर दो, और पूरे पर उनकी जो पार्टी के लोग हैं उछलते कूदते नेगेटिव ट्वीट करते रहते हैं। भाई हमारी भी साथ लड़ना पड़ता है। ये पूरे 100 साल में पहली बार ऐसी चीज जो ना तो साइंटिस्ट ने ना तो मॉडर्न वर्ल्ड ने देखा था। ऐसे में पूरी दुनिया एक साथ लड़ रही है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है, लेकिन देश की जनता खड़ी हुई है। लेकिन कौन नहीं खड़ा है? ऑपोजिशन, वो अलग अलग खड़ा है, उनको राजनीति करनी चमकाइए राजनीति। देश की जनता देख रही है, आज गरीबों की चिंता करने वाली ये सरकार है। फिर से राशन देने का जो हमने फैसला किया है, चाहे सरकारी खजाने में कितनी भी कमी हो जाए, लेकिन गरीबों के लिए हमारी सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री का जो रवैया है वो देखने लायक है कि बार बार खजाना पूरा खोल देते हैं, गरीबों को जो देना है दो। इसलिए कि हमारी चिंता एक आम नागरिक है, एक आम जनता है प्रदेश की, देश की, और इसलिए हम उनके लिए बिल्कुल कमिटेड हैं और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभय जी, आपकी पार्टी ने मांग की थी कि दी जाए सब फ्री वैक्सीन। आपकी पार्टी लगातार कह रही थी, कई सारे चीफ मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी एक थे। लेकिन अभी अभी राहुल जी ने ट्वीट किया है, एक सीधा सवाल, अगर सभी के लिए टीके मुफ्त हैं तो निजी अस्पतालों को इनका शुल्क क्यों चुकाना चाहिए? राहुल गांधी, अब मुझे ये बताइए कि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो गया तो इसके लिए कम से कम आज तो पीएम को आप बधाई दे देते। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जैसा जफर भाई भी अभी भय युक्त होकर कह रहे थे, राहुल गांधी जी रोज ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी जी के इस दबाव के चलते ही प्रधानमंत्री जी ने आज का निर्णय लिया। मगर दीपक चौरसिया जी, आज जब प्रधानमंत्री जी कुंठा, आत्मग्लानि और निराशा प्रदर्शित कर रहे थे अपनी असफलता की जो बीते दिनों पूरी सत्ता चुनाव में झोंक रही थी, उस दिन क्या हुआ मैं बताना चाहता हूँ। 6 जून को 5 जून की तुलना में 19,98,035 वैक्सीन कम लगे हैं।
जब प्रधानमंत्री जी ये जो महोत्सव मना रहे थे ना वैक्सीन का, उस दिन भी जिस दिन उन्होंने घोषणा की कि 11 से 14 अप्रैल तक हम ये दिवस मनाएंगे, उस दिन 9,80,000 वैक्सीन कम लगे थे और उसके एक दिन पहले 3,80,000 वैक्सीन। तो ये सिर्फ जो टेलीविजन पर आकर घोषणाएं कर देना उससे काम नहीं चलेगा। अभी ये कह रहे थे कि सारी स्टेट्स को फ्रीडम दी, तो स्टेट्स को फ्रीडम दी, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल दिया था जो राज्य ग्लोबल टेंडर से कर लेते? क्या फाइजर को कर लेते वो? क्या नोवैक्स को कर लेते? क्या मॉडर्ना को कर लेते? आपने अनुमति नहीं दी। आपने स्पुतनिक को भी 2 बार रिफ्यूज किया। मैं एक बड़ा प्रकाश डालता हूं, मुझे उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री जी कहेंगे जो आपने अपने प्रोमो में बताया कि दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसकी 216 करोड़ वैक्सीन ये ले लेंगे। मैं बताता हूं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक को सिर्फ अप्रूवल दिया है इन्होंने बायोलॉजिकल ई सब वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन जिसका आज जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे उसको अभी डिबेट हो रही है, तब तक भी अप्रूवल नहीं दिया है। जिनोवा mRNA वैक्सीन उसको अप्रूवल नहीं दिया है। जाइडस कैडिला वैक्सीन उसको अप्रूवल नहीं दिया, जिसको ये क्लेम करते हैं कि हम दिसंबर तक वैक्सीनेट कर देंगे। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलना बंद कीजिए। आपने जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उस पर भी बड़ा झूठ परोस दिया। उन्होंने कहा कि जो 60 साल में हम नहीं कर पाया था भारत, हमने 90% अचीव कर दिया। अरे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 की रिपोर्ट तो देख लीजिए जो 19-20 में आई है। उसने कहा है कि आपका प्रोग्राम इतना पुअर था कि अंडर नरिश बच्चे बढ़ गए, और जो 73.8% हमारा कवरेज था वो हाँ बढ़ा है जरूर, 77% तक हो गया, तो 4% आपने बढ़ाया, लेकिन 60% विश्व का वैक्सीन हिंदुस्तान में बनता है और विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 39 करोड़ वैक्सीन हर साल प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान मुफ्त में लगाता है। तो आज जो आपने निराशा प्रदर्शित की वो ठीक नहीं है। आपने कहा अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री जी आप देख लेते 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का खुलासा कर दिया है। एसबीआई की रिसर्च टीम ने खुलासा किया है कि 59 साल की सबसे निचले स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ है बैंक की, अर्थात जो 90% कंपोनेंट आपने बैंक की क्रेडिट का रखा था वो लोगों ने लोन लिया ही नहीं, क्योंकि लोगों की क्षमता ही नहीं थी। 9 करोड़ 80 लाख सिलेंडर 3 मुफ्त में बांटने की जो घोषणा की थी वो नहीं दी और योजना को आपने खत्म कर दिया। 2 करोड़ 47 लाख महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए प्रति महीना का जो कमिटमेंट 3 महीने तक किया था वो नहीं दिया प्रधानमंत्री जी। तो आप उद्बोधन बहुत अच्छा देते हैं, भाषण से प्रभावित हो जाते हैं, मगर वक्तव्य और व्यवहार में जमीन और आसमान का अंतर है प्रधानमंत्री जी। हम सब प्रसन्न तब होंगे जब आप आज ने जो आपने कहा है, चलिए भाषण से तो प्रभावित होते हैं भाई जी आप, चलिए किसी एक चीज से प्रभावित होते हैं प्रधानमंत्री के, भाषण से तो प्रभावित होते हैं आप। पूरा देश होता है और उसी के चक्कर में देश का ये हाल हुआ है। थोड़ा राहुल आप अगर भाषण के प्रभाव में नहीं आता तो ये परिस्थिति है। तो राहुल गांधी को भी ठीक है, मैं सीधे जफर भाई के पास चलता हूं। जफर भाई जी कह रहा हूं मैं कि राहुल ठीक है, जफर भाई से जवाब ले लेते हैं। जफर भाई वो कह रहे हैं कि हताशा और निराशा और कुंठा छुपाने की कोशिश की गई भाषण के अंदर। देखिए कांग्रेस पार्टी के पास एक कोई भी मुद्दा नहीं, मुद्दाहीन पार्टी, जो ये बात जो भी आता है मर्जी में बोलते रहते, लेकिन हकीकत तो है कि देश की जनता ने अगर ये उम्मीद जताई आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि हमें वैक्सीन फ्री मिल जाए तो अच्छा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर देश की जनता की आवाज सुनी है और उनके जो उम्मीदें हैं उन पे खरे उतरे हैं, उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और बराबर उतरते रहेंगे। लेकिन राजनीति से परे रहना चाहिए ऐसे मौके में, महामारी के समय में। लेकिन अभी भी राहुल गांधी जी, देखिए राहुल गांधी क्यों नहीं पॉपुलर होते हैं, क्यों वो बार बार विफलता उनको साथ लगती है, क्यों इतने सारे इलेक्शन लड़ते हारे जाते हैं, क्यों? उसकी वजह सिर्फ एक है, वो जनता की भाई अब ये बता दो ना, चलो जनता की कितने पैसे अरे भाई देखिए जनता की जो चिंता होनी चाहिए वो नहीं करते, वो सिर्फ करते हैं पार्टी की चिंता। अरे 1200-1400 पार्टी तो प्राइवेट हॉस्पिटल, अरे भाई सुन तो 150 रुपए और मिला लो। एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जनता की आवाज सुनिए। आप सुनते हैं पार्टी के और अपने परिवार की आवाज, उससे कैसे होगा भाई जनता के लिए? अरे आप लोग राजवाड़े के ऑक्सीजन पर झूठ बोला, कम से कम जनता की आवाज सुनिए, झूठ बोला। जनता की जितना आवाज सुनेंगे जनता आपको साथ देगी। इसलिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी जनता, पूरी देश खड़ी है। प्रधानमंत्री जी अलग थलग आप खड़े हो, साथ खड़े होंगे
हम उनके साथ खड़े हो वो जाएं। देश वो देश का साथ देना सीख लेते खड़े हैं, हैं। आप अलग थलग देश खड़े के हैं साथ भाई। खड़े नहीं होते समझ वो। लीजिए। अरे भाई आप अलग थलग अरे खड़े आपने हैं, ऑक्सीजन आपको एक्सपोर्ट ऐसा किया कि नहीं बताइए? आप कितना भी ऑक्सीजन कोशिश मैपिंग कीजिए, की क्या आपने? राजनीतिक देखिए, जब राजनीति सरप्लस थी चमकाने तो की महामारी के समय जिसने आपने राजनीति चमकाई, रेमडेसिविर एक्सपोर्ट तकलीफ के की समय नहीं जिसने की? राजनीति जब चमकाई, देश को ऐसी आवश्यकता महामारी थी जो तब सालों साल 100 साल उसका तक कभी प्रोडक्शन नहीं गिराया आई, कि नहीं जो बताइए? आज मॉडर्न वैक्सीन एक्सपोर्ट की कि वर्ल्ड नहीं में की? कभी ऐसी तो चीज देश देखी नहीं गई। पूछेगा उसके सवाल। बावजूद अगर आप ऐसी राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे तो क्या ठीक है, होगा? दोनों झगड़िए मत, दोनों झगड़िए मत। जनता का फैसला मैं तो- सर्वोपरि होता है प्रजातंत्र के अंदर। और जफर भाई और अभय जी, आप दोनों की अनुमति से मैं अपने पहले दर्शक उदित मोहन जी के पास जाना देखिए, चाहूंगा एक- गाजियाबाद में। एक- उदित जी एक- बताइए, एक- प्रधानमंत्री दीपक- के फैसले पर आप क्या कहेंगे? आपको कांग्रेस की बात ठीक लग रही है या बीजेपी की? जफर भाई आऊंगा उदित से, एक पहले जनता से उनकी राय जान लेते हैं, सबसे बेहतर होगा। मुझे भाजपा की बात ठीक लगती है और प्रधानमंत्री जी का आज का ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने वैक्सीनेशन को भी बहुत बड़े पैमाने पर आगे हवा दी है और जो गरीब जनता के हक में ये फैसला आया है कि उन्हें 80 करोड़ लोगों को पहले की तरीके से फिर से राशन उपलब्ध होगा, ये बहुत अच्छा काम प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में किया। परंतु हमें आवश्यकता थी कि आज प्रधानमंत्री जी अर्थव्यवस्था के ऊपर व्यापारियों के लिए कुछ बोले। ऐसा कुछ प्रधानमंत्री जी की तरफ से आज व्यापारियों को नहीं मिला। एक बड़े राहत पैकेज की हम लोगों को आवश्यकता थी, वो हमें मिलना चाहिए था। हम आम जनता हैं, व्यापारी हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो आहत होता है, जो परेशान होता है, वो व्यापारी होता है। उसकी दुकानें बंद होती हैं, उसके बिजली के बिल, किराए, उसके ठीक बात बोली उदित जी आपने, ठीक बात बोली उदित जी आपने। और यहीं से मैं आगे बढ़ूंगा, सीधे आशुतोष के पास चलूंगा। आशुतोष बताइए, आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो अभी तक वैक्सीन को लेकर एक अच्छी राजनीतिक कैंपेन चला रहा था, प्रभाव हो रहा था, इंपैक्ट पड़ रहा था दूसरी लहर के बाद कि शायद ये ठीक बोल रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने क्या विपक्षी उस कैंपेन की अब 3 घोषणाओं से हवा निकाल दी? आपको क्या लगता है? दीपक, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये बात बिल्कुल सही कि प्रधानमंत्री ने कम से कम देर है लेकिन दुरुस्त है, एक सही फैसला उन्होंने किया। लेकिन लोकतंत्र के अंदर इस बात का भी तकाजा होना चाहिए कि ये फैसला कितनी देर से हुआ, और अगर 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अगर कर देते तो शायद हजारों लोगों की जिंदगी बच सकती थी। इसका हिसाब कौन करेगा कि जो हजारों लोगों की जिंदगियां गई हैं, जो लोग जिन परिवारों से लोग गए, उनका हिसाब कौन करेगा? मैं डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत बड़ा राष्ट्रपति नहीं मानता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक काम किया। उन्होंने दिसंबर के महीने में जो वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस किया था, 60 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस किया, दुनिया के जिस भी कोने से मिल सका उन्होंने किया। और भारत वैक्सीन का सुपर पावर हुआ करता है। इसको ध्यान रखिएगा, भारत वैक्सीन का सुपर पावर है। और हमारी हालत यह है कि हम आज जून 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री पॉलिसी लेवल पर तय करते हैं कि अब सेंटर जो है वो वैक्सीन खरीदेगी और राज्यों को देगी। कब यह ऑर्डर प्लेस होगा, कब इसका प्रोक्योरमेंट आएगा, कब लोगों तक जाएगा, इस दौरान कितने लोगों की जान जाएगी, इसका कोई हिसाब कभी इतिहास में नहीं हो पाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत की वैक्सीन पॉलिसी के बारे में साफ तौर पे कहा, न तो नीति है न ही विजन है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, आपकी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या है, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, आपका प्रोक्योरमेंट क्या है, पूरी धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट लगा दी कि भारत सरकार के पास दरअसल वैक्सीन पॉलिसी नाम की कोई चीज थी ही नहीं। फिर तब उन्होंने कहा कि स्मेल द कॉफी, कि भैया ये रोज रोज जो बदलाव करते हैं उसको बंद करो। न जाने कितने हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर लताड़ लगाई है। उसके बाद आज देश के प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि हमने तो राज्य सरकारों नाकाम हो गए। अभी जफर साहब कह रहे थे राज्य सरकार नाकाम हो गए, कहां नाकाम हो गए भाई साहब, जरा इसका हिसाब देना चाहिए। वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी आपने राज्य सरकारों के ऊपर डाली। राज्य सरकार कहां से वैक्सीन खरीदे, जब सारी इंटरनेशनल कंपनीज कह रही है कि भाई हम आपसे सौदा नहीं करेंगे, तो केंद्र सरकार सौदा करेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 1.5 महीने पहले पता न जाने कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री को गलत सलाहें देते हैं, गलत नीतियां उनसे बनवाते हैं। इन 1.5 महीनों में जिन लोगों की जानें गई हैं उसका हिसाब कभी नहीं दिया जाएगा। और आज खड़े होकर सब बड़ी बड़ी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। उन परिवारों से पूछिए जिनके लोग मरे हैं, उन घर उन रिश्तेदारों से पूछिए, लेकिन उसका हिसाब नहीं होगा। तो मैं बार बार कहना चाहता हूं, आज भी भाषण में राजनीति ज्यादा थी।
आप राज्य सरकारों ठीक है। को हर चीज के लिए जिम्मेदार आपने ठहरा दिया, जबकि राज्य सरकारों की कम से कम वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में कोई गलती नहीं है। जो आज काम सरकार ने किया है, अगर यही काम दिसंबर के महीने में 216 डोजेस का ऑर्डर अगर उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया होता और दुनिया के मॉडर्ना और फाइजर को अप्रूवल दे दी होती, आज ये नौबत नहीं आती। ठीक है, मैं इसी का जवाब जफर इस्लाम साहब से लेता हूं। जफर इस्लाम साहब, आशुतोष तो कह रहे हैं कि ये देरी से लिया गया फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव और डर के कारण लिया गया फैसला है। बिल्कुल नहीं। देखिए, आशुतोष जी भी जानते हैं अच्छे से, थोड़ा जाहिर है, और दुबे जी भी पढ़ कर आते हैं, इसलिए मैं इनसे बताना चाहता हूं कि दुनिया के जब वैक्सीन बनने की जो थोड़ी उम्मीद जागी, उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड ने सबसे पहले जो है बुक कर लिया है। तो दुनिया के ऐसी कितने 100 कंट्री है जिसको आज वैक्सीन मिलने की कोई आसार नहीं है, कुछ पता भी नहीं कब वैक्सीन मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान इतनी बड़ी 20% आबादी में आपको वैक्सीनेशन करना, इतनी तेजी से वैक्सीनेशन करना, कि आपको बताता हूँ कि दिसंबर के मिडिल ऑफ दिसंबर में शुरू किया था जब यूएस ने, और आज देखिए वो 33 करोड़ पे और हम 24 करोड़ के आसपास है। तो इससे समझ में आता है कि हमने सोर्स भी किया, प्रोडक्शन भी बढ़ाया, प्रोडक्शन के जो फैसिलिटी सेटअप की, और साथ साथ जो है अब इम्पोर्ट भी कर रहे हैं इस तेजी से। तो कोई देर हमारे तरफ से कोई देर नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग ऐसी बातें करते थे कि वैक्सीन लगाएंगे, ये बीजेपी के वैक्सीन है, जो हेजिटेंसी जो बार बार बढ़ा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं पूरे तौर पर एक्सपोज हो गए। इसलिए कि देश की जनता को तो हम सुरक्षित करना मेरा फर्ज है और करेंगे। इस साल के आखिर तक जितने प्रोडक्शन शेड्यूल बने हुए हैं, जिसकी जानकारी कुछ है और नहीं है तो मैं दे भी सकता हूँ, कि उसके हिसाब से जो है हम कंफर्टेबली जो है इस बार दिसंबर तक सारे देश की जनता को जो है वैक्सीनेट कर लेंगे। जफर इस्लाम को करेक्ट करना चाहता हूं। अभय दुबे जी, भावना मूल जफर इस्लाम की यही है कि मोदी है तो मुमकिन है, वो कह रहे हैं, और आपको भी इंतजार करना चाहिए। अगर दिसंबर तक नहीं लगा पाएंगे तो खुद केंद्र सरकार एक्सपोज होगी। अभय दुबे जी, आशु मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं दीपक जी, ये प्रश्न एक्सपोज होने का नहीं है। देखिए, ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी और देश के नागरिकों के प्राणों की रक्षा का प्रश्न है। 70 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, ये सीरोलॉजिकल सर्वे में पता लगा, और 42 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, ये येल स्कूल ऑफ साइंस ने बताया है, ये डिजीज फॉर डायनेमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी ने रिसर्च करके ये दोनों तीनों विश्वविद्यालय ना रिसर्च करके, जैसे आज का उदाहरण देता हूं मैं, गुजरात में इन लोगों ने 4000 डेथ बताई, जिस दौरान उन 71 डेज में दैनिक भास्कर ने स्मशान घाटों पर जाकर पता लगाया 1,23,000 लोग मरे। अहमदाबाद में अकेले एक महीने में एक ही शमशान घाट में 4000 लोगों की डेथ हुई, और ये पूरी स्टेट में बता रहे हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस करने पर डेटा। लेकिन मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख रखता हूं। देखिए, यूके ने मई 2020 में एस्ट्राजेनिका से, जुलाई 2020 में फाइजर से, उसी प्रकार यूएस ने, यूरोपीय यूनियन ने, ब्राजील ने अगस्त सितंबर तक, मैक्सिमम 2020 तक अपनी सारी वैक्सीन बुक कर दी थी, और पॉपुलेशन की 2 गुना। लेकिन हिंदुस्तान ने जनवरी 2021 में जो पहला ऑर्डर दिया वो 11 मिलियन का दिया कोविशील्ड का, और 5.5 मिलियन का दिया कोवैक्सीन का। अगर उस समय प्रधानमंत्री जी ऑर्डर ये ज्यादा दे देते तो वो अपना प्रोडक्शन रैंप अप कर लेते। फाइजर ने अप्लाई किया था, लेकिन इन्होंने उनको अनुमति नहीं दी, उसने अपनी एप्लीकेशन वापस ली। स्पुतनिक को 2 बार रिफ्यूज किया। तो दूरदर्शी निर्णय नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन जब इनको लगा कि अब ये वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पाएगी तो हाथ खड़े कर दिए। वोट मांगने हर राज्य में गए, बाकी राज्यों को कह दिया आप व्यवस्था कीजिए। अरे व्यवस्था कीजिए तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप की कमेटी तो केंद्र सरकार के अधीन थी। राज्यों को थोड़ी अधिकार आपने दिए थे कि वो फाइजर को अप्रूवल दे दे और उनसे ग्लोबल टेंडर में ले ले। नहीं, आपने नियोजित रूप से सिर्फ पूरी सत्ता चुनाव में झोंक दी। और हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने मेडिसिन की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री जी 38,80,000 का प्रोडक्शन था रेमडेसिविर का पर मंथ का, वो प्रोडक्शन घटा उस दौरान और एक्सपोर्ट किया, आपने इंटरवीन नहीं किया। 6 करोड़ 64 लाख वैक्सीन विदेशों में भेज दिए, आपने अभय जी, आंकड़े में आप एक्सपर्ट हैं, मैं काउंटर नहीं करूंगा। नहीं दीपक जी, देखिए मैं अभ्यस्त नहीं हूं झूठ बोलने का। ठीक है, मैं हर वो बात सच्ची रख रहा हूं। नहीं बोलूंगा उसके बारे में, लेकिन मैं अवनीजेश जी के पास चलता हूं। अवनीजेश जी, बताइए, क्या ये अदूरदर्शी निर्णय है? ये आरोप लगा रहे हैं अभय दुबे। दीपक जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और मैं अपेक्षा रखूंगा कि बीच में ना कोई बोले।
आशुतोष ने अभी कहा कि राज्यों पर ये जबरदस्ती थोप दिया गया, उन पर जिम्मेदारी डाल दी गई कि वो अपना वैक्सीन का इंतजाम खुद करें। फरवरी के महीने से 24 फरवरी को ममता बनर्जी ने लेटर लिखा, जिसके बाद उन्होंने रिट्रेट किया और अप्रैल के महीने के तमाम लेटर्स 11 अपोजिशन पार्टी के नेताओं के और लगातार 9 अप्रैल, 12 अप्रैल, 16 अप्रैल, 18 अप्रैल आनंद शर्मा हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो और बाकी नेता हो, इन सब के ट्वीट आप देख लीजिए कि सेंटर होता कौन है, हमें देना, इसके हमें क्यों नहीं देते, हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, हमें देते कि नहीं, स्वायत्तता क्यों नहीं देते, हमें खरीदने क्यों नहीं देना चाहते, हमें खरीदने क्यों नहीं देना चाहते। ये सच है कि नहीं है? तो ये जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई या लोकतंत्र जिसकी दुहाई आशुतोष जी ने खूब उछल उछल करके दी यहाँ पर, उस लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था के कारण विपक्षी पार्टियों और राज्य सरकारों की मांग को स्वीकार किया। आज किसी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए वाक्य ठीक है, लेकिन ये वाक्य उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ये कह करके कि राज्यों को ये दिया जाए, स्वायत्तता दी जाए, और उसके बाद अब कहा कि नहीं ये सेंटर की जिम्मेदारी है, सेंटर ही दे। तो सेंटर ने दोनों बातें मानी, एक बात नहीं, पहली बात भी मानी और दूसरी बात भी मानी। बस एक बात मैं अभय दुबे जी से पूछना चाहता हूं और अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं, और मैं सार्वजनिक रूप से पूछ रहा हूं कि बस एक बात बता दें कि वो जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे लगता नहीं है कि वो सच होगा, जिसमें कमलनाथ जी एक कह रहे हैं कि मैंने एक मृत व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, तो उसने बताया कि मेरी मृत्यु नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन से हुई है। क्या मृत व्यक्ति से कमलनाथ जी बात कर लेते हैं क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ सार्वजनिक रूप से, क्योंकि वायरल हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता, और सोशल मीडिया पर कई चीजें ऐसी चली जाती हैं जिसका विश्वास करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं तुझसे ये सवाल जरूर लूंगा, लेकिन सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, ये मानना पड़ेगा कि पहले अपोजिशन ने ही कहा कि भाई केंद्र सब कुछ क्यों कर रहा है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है हेल्थ। फिर उन्हीं राज्यों ने कहा, जब उनको दे दिया प्रधानमंत्री ने या केंद्र सरकार ने, तो उन्हीं राज्यों ने कहा कि भाई वैक्सीन केंद्र क्यों नहीं खरीद रहा है। तो ये तो वही हो गया ना, चिप भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे जेब में। दीपक, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। अमेरिका के अंदर स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल्स सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मई के महीने में और अगस्त के महीने में और दिसंबर के महीने में दुनिया के सारे वैक्सीन उन्होंने खरीद कर अपने देश के लिए इकट्ठा कर लिए थे। वो भी कह सकते थे कि भाई कैलिफोर्निया स्टेट है, वो जाके खरीदे, हम हमारी क्या जिम्मेदारी। ये गलत तर्क है। वहां मांग नहीं की थी, इसलिए वहां स्टेट्स ने मांग नहीं की थी। भाई साहब, आप शांत रहेंगे? मैंने आपके दौरान तो बोला नहीं, मांग नहीं की थी ना। भाई साहब, आप शांत रहेंगे? झूठ तो मत बोलिए ना, आप शांत रहेंगे? आपको अमेरिका का जो ऑब्सेशन है ना, बोलिए जरा, ये बदतमीजी बंद करें, ये जरा निकलिए, इनको जरा बोलिए, ये बदतमीजी बंद करें। नहीं, बदतमीजी बंद करें। ये मैं जिम्मेदारी बत्तमीजी बंद करें, ये बदतमीजी बंद करें, बदतमीजी बंद करें, ये बदतमीजी बंद करें। अविजेश, मैं हटाऊंगा यहाँ से, मैं हट रहा हूँ। आशुतोष गुप्ता जी सुन लीजिए, वहां पर विपक्षी दलों ने ये मांग नहीं की, आप जाइए ना। इनको जरा समझाइए कि किस आरएसएस की शाखा में ये सीख क्या है कि बीच में बोलते हैं। नाराज मत होइए, वापस आइए, अपनी बात पूरी करिए। पहले इनको तमीज सीखनी चाहिए। अब दूसरे के बारे में कहते हैं मेरे बीच में बोले नहीं, और अपने दूसरों के बीच में टपर बोलने किसने सिखाया इनको? किस आरएसएस की शाखा में सीख के आएंगे? वहां पे कहा था कि ये ट्रम्प की वैक्सीन है। इनको बोलिए जरा शांत रहे। प्लीज इनको बोलिए शांत रहिए। आप दोनों इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये भी बताएं। नहीं, झगड़िए मत प्लीज। ये बदतमीजी करते हैं, ये बदतमीजी करते हैं। इनको बोलिए कहां से, कहां आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, आप बदतमीजी नहीं करते। दीपक, अगर ये मुझे बोलने नहीं देंगे, मैं आपकी डिबेट में नहीं बैठूंगा। समग्रता में लीजिए। नहीं, मैं आपकी डिबेट में नहीं बैठता हूं, मैं उठ जा रहा हूं। समग्रता में। अच्छा, अवनीजय जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको कंप्लीट करने दें, रिक्वेस्ट कर रहा हूं अवनीजय जी। अच्छा, आशुतोष चले गए, आज नाराजगी है, अवनीजेश जी से नाराज है, कोई बात नहीं, फिर वापस आते हैं बहस पे। मैं अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, कमलनाथ के जिस वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं अवनीजेश जी, क्या हो सकता है, ऐसा संभव है? देखिए, 1 लाख नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन का खुलासा हुआ मध्य प्रदेश ने, मैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कमलनाथ जी ने साफ कहा कि उनसे बात हुई मेरी, मतलब उनके घर वालों से,
उनके परिजनों ने बताया, वहां गए थे कमलनाथ जी मिलने, उनके परिजनों ने बताया कि वो नकली इंजेक्शन से उनकी डेथ हुई। अब भारतीय जनता पार्टी अभ्यस्त है कि मूल बात पर ये नहीं आना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज ऑक्सीजन का प्रश्न भी खड़ा किया। प्रधानमंत्री जी 24 मार्च 2020 को देश के कैबिनेट सेक्रेटरी ने मीटिंग ली थी सारे राज्यों के होम सेक्रेटरी से। उसके बाद आपने 22 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन भी इशू किया था कि कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हमको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। देश पूछ रहा है कि उसके बाद 15 अप्रैल 2021 को दूसरी मीटिंग क्यों हुई? आपने उस बीच ऑक्सीजन मैपिंग क्यों नहीं की? सरप्लस ऑक्सीजन थी तो तिल तिल करके लोग मरते क्यों रहे? आपने कहा कि बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता उस समय पड़ी तो 9000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आपने एक्सपोर्ट क्यों कर दी? प्रधानमंत्री जी, ये सवाल देश आपसे पूछ रहा है, उसका जवाब देना चाहिए। आज आपने उन कोई सवालों का उत्तर नहीं दिया। आज आप टीवी के सामने भी इसलिए आए कि राज्यों ने अपने स्तर पर प्रयास करके इस संक्रमण को कम किया है और वो एकमात्र तरीका सिर्फ लॉकडाउन है, जिसके लिए पहले दिन से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप वायरस को कंटेन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए और गरीब अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को 5-6 हजार रुपए महीना देना प्रारंभ कीजिए, नहीं तो इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पाएगी। और आज वही हुआ है, इकोनॉमिकली भी हिंदुस्तान गर्त में चले गया और लाखों लोगों ने अपने प्राण आप लोगों की नाकामी की वजह से हिंदुस्तान में गवा दिए। ठीक है, अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं और अनुराग भाई भी जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। अनिला सिंह जी ये कह रहे हैं कि दूसरी लहर में हुई मौतों के लिए केंद्र जिम्मेदार है क्योंकि उसने पर्याप्त कदम नहीं उठाए और अब उसको छिपाने के लिए ये जो नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लेकर आई है, बड़ी देर, क्या देर से आई है ये पॉलिसी? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, नेता हैं या प्रवक्ता हैं, पूरी फुल ऑन पूरा लंग्स को भरकर हवा ऑक्सीजन और चिल्लाते हैं, केवल और केवल ये सिद्ध करता है एक अनार 100 बीमार, यानी कि क्रेडिट लेने की इनकी होड़ लग गई है आपस में। वैक्सीन एक सब्जेक्ट है जिसको लेकर क्रेडिट समाजवादी पार्टी भी लेना चाहती है कि भाई हमारे नेता ने ये कहा, जबकि दुनिया जानती है कि इनके नेता ने क्या कहा। कांग्रेस नहीं, हमारे नेता ने ये देखिए ट्वीट किया था, क्योंकि ये सारे के सारे ट्विटर वाले नेता हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये कहा था, इसलिए कहा था, ये कहा था, तब कहा था, और देखिए अब ये हो रहा है, ये ले ले। मतलब आप देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस है, टीएमसी है, एनसीपी है, कोई भी विरोधी दल उठाकर देख लीजिए, सब के सब क्रेडिट लेना चाहते हैं। भाई साहब ले लो क्रेडिट, ले लो। देश के प्रधानमंत्री जो है वो देश के लिए कार्य करते हैं, भारत के लिए, भारतीयों के लिए, और आप जो है केवल और केवल अपने और अपने राजनीतिक दल के लिए किस प्रकार से ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे किए जाए उसके लिए काम करते हैं। ये फर्क है सोच में, जो कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मेंशन किया था जब वो देश को संबोधित कर रहे थे कि नीति और नियत, इन लोगों की नियत में गड़बड़ी है। दूसरी बात ये है कि भाई यही लोग ना बार बार कहते थे, अगर आप लोगों से, मैं सारे विरोधी दल के मुख्यमंत्रियों के विषय में नहीं कह रही हूँ, पर हाँ कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आपके बस की नहीं है तो वैक्सीनेशन जो है आप डिसेंट्रलाइज करिए, हम खुद इंतजाम कर सकते हैं। लो भाई साहब कर लो। हाँ, लॉकडाउन आपने पिछली बार लॉकडाउन ऐसा लगा दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था, अब आपने हमें ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, फलाना है, ढिमकाना है, और हमें आजादी होनी चाहिए, लॉकडाउन लगाना है, नहीं लगाना है, कब लगाना है। ठीक है भाई साहब, आप कर लो। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, कोरोना का बम फूटा महाराष्ट्र में और पूरे देश में कोरोना की सेकेंड वेव जबरदस्त तरीके से आ गई, जिसके लिए मेरे ख्याल से महाराष्ट्र, जिसको बताया जा रहा था कि ट्रेंड हम देख रहे हैं, जो एक्सपर्ट कमेटियां 75 से ज्यादा, जिनका काम ही यही है कि लगातार ट्रेंड को मॉनिटर करती हैं कि कहां पर किस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, घट रहा है, बताया, केरला को बताया, महाराष्ट्र को बताया, छत्तीसगढ़ को बताया कि आपके यहाँ कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं, संभल जाइए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया कि नहीं किया? नहीं, नींद में सोए हुए थे। उनको फुर्सत हो नरेंद्र मोदी जी को गाली देने से, तो उस तब कुछ काम करे ना। पर देखिए ऐसा है, फर्स्ट वेव जब कोविड की आई थी, आपने देखा था कि भारत में हर चीज को कितने अच्छे से कंट्रोल किया गया था, क्योंकि पूरा कंट्रोल किसके पास था? केंद्र के पास था। चाहे वो दवाइयां हो, चाहे ये लॉकडाउन का हो, कुछ भी हो, सबका पूरा कंट्रोल केंद्र के पास था। सब चीजें अच्छे से निपट के पूरे देश में प्रशंसा हुई। हमारा कंपैरिजन यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे देशों के साथ किया जाने लगा। अब भी करते हैं, अपोजिशन वाले अभी भी करते हैं, वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं।
और हम डेवलपिंग है, पर करते हैं लोग, करिए, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट मिलना चाहिए इस चीज का। तो पहली जब वेव आई, इन लोगों का इंटरफेरेंस नहीं था, हर चीज बेहद अच्छी तरीके से कंट्रोल। सेकेंड वेव में इन लोगों ने सब चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश करी, पूरा देश जल गया। पर दीपक जी, नैया पार कोई लगाएगा तो नरेंद्र मोदी जी लगाएंगे। आज उन्होंने पूरे वैक्सीन का ब्लूप्रिंट दिखा दिया, ये भी बताया कि 80 करोड़ लोगों को किस प्रकार से अन्न जो है फ्री राशन दिवाली तक, नवंबर तक पूरा मुहैया कराया जाएगा। कोई भी कदम आप उठा, और 9 कैंडिडेट्स हैं जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेंगे। दिसंबर में ऑन रिकॉर्ड बोला गया 216 वैक्सीन जो हैं हमारे देश में होंगी। अब जुलाई से आप देखिएगा इतना प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन होगा, पर वैक्सीनेशन हेसिटेंसी का क्या? अनिला जी जवाब नहीं लेता हूं। आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया भाई, पहली लहर इसलिए मैनेज हो गई। अनिला जी रुक जाइए, बहुत लंबा बोल रही हैं। मैं सीधे अभय दुबे जी के पास चलूंगा। पहली लहर इसलिए मैनेज हो गई क्योंकि केंद्र के पास कंट्रोल था। फिर आपने मांगा, राहुल जी ने कहा सब कुछ केंद्र क्यों कर रहा है, तो राज्यों को दे दिया गया। और दूसरी लहर में राज्य फेल हो गए। क्या कहेंगे अभय जी? बड़ा आरोप है आपका। कंट्रोल किस चीज का दिया? ऑक्सीजन मैपिंग का दे दिया क्या इन्होंने कंट्रोल राज्यों को? मैं पूछना चाहता हूं। अरे मध्य प्रदेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश प्रांत ने 12-12 घंटे हमारे ऑक्सीजन के कंटेनर्स रोक के रखे। कंट्रोल किस चीज का दे दिया? रेमडेसिविर के प्रोडक्शन का कंट्रोल दे दिया। कंट्रोल किस चीज का दे दिया? कि ऑक्सीजन एक्सपोर्ट केंद्र सरकार ने की, क्या राज्य सरकार के इख्तियार में था? कंट्रोल किस चीज का दे दिया? क्या वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने का कंट्रोल दे दिया? अरे जिस कोवैक्स ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लगाया और 1955 और साफ कर दिया कि जब तक हमारी आबादी को हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेंगे हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। चाइना ने किया क्या? चाइना ने किए 9 करोड़ वैक्सीन, लेकिन कब? जब 34 करोड़ उनके लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट कर लिया तब। यूरोपीय यूनियन ने किए 11 करोड़, लेकिन कब? जब 46% पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीनेट कर लिया तब। हमने छोटी प्रसिद्धि अर्जित करने के लिए अपने देश की जनता को मौत की आगोश में डाल दिया प्रधानमंत्री जी ने। आप कह रहे हैं कि पहली में हमने कंट्रोल कर लिया। पहली में सिर्फ ताली थाली बजवाई आपने, कैमरे की लाइट जलवाई है, कोई मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। सिर्फ जो आपने लोगों को घर में बंद कर दिया उससे कंट्रोल हुआ। दूसरी लहर में पूरी सरकार पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने चली गई। इससे शर्मनाक बात हो सकती कि कुंभ का मेला आपने विसर्जित कराया अवधेशानंद गिरी जी महाराज से कहकर प्रधानमंत्री ने, और उसी दिन आसनसोल की रैली में चले गए और रैली में भाषण क्या देते हैं? लाखों लोग देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जब मैं प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ा था तब भी 1/4 लोग यहां पर आए थे, और जो रैली में दृश्य देखे वो इतने भयावह और डरावने थे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं। ये शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री जी को? महाराष्ट्र की सरकार फोन करती, बोले प्रधानमंत्री जी अभी रैली में व्यस्त हैं, जब आएंगे तब बात होकर आएगी। राज्यों ने अपने बूते पर जैसे तैसे संसाधनों को इकट्ठा किया। आरटीपीसीआर टेस्ट 15 लाख प्रतिदिन की क्षमता थी हमारी, एंटीजन टेस्ट 16 लाख प्रतिदिन की क्षमता थी हमारी। कितने टेस्ट हो रहे हैं? आज जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं तो 19 लाख टेस्ट कम हुए, परसों की तुलना में कम। क्या बात करती है अनिला जी आप? केंद्र सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई इस महामारी की विभीषिका से, और अपने पाप धोने के लिए सिर्फ प्रतिपक्ष पर आरोप लगाते रहे। आप निरंतर आरोप लगाते रहे। ये अक्षम्य अपराध देश के साथ किया है। इतिहास जब भी लिखा जाएगा, ठीक है, मैं सीधे अवधेश जी के साथ चलता हूं। अवधेश जी क्या आप इस विश्लेषण से सहमत है अनिला जी के कि पहली वेव इसलिए कंट्रोल हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में कंट्रोल था, और दूसरी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि राज्यों के हाथ में कंट्रोल था? देखिए दीपक जी, अगर जो केंद्र की में सत्ता जिसकी है और जो विपक्ष है, अगर उनके दावों प्रतिदावों में जाएंगे तो हम सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये बात सच है कि अगर पहले दौर में जिसमें अमेरिका में दुनिया में इतने भीषण संहार हुए, अगर प्रधानमंत्री अपने हाथ में नेतृत्व लेकर के लॉकडाउन लगाता है, आलोचना सुनता है, और हमारे देश में अत्यंत ही कम क्षति हुई इतनी भारी संख्या के बावजूद, तो इसका श्रेय किसको जाएगा? ये बहुत सामान्य सी बात है। अब विपक्ष इसकी जितनी आलोचना करे, उस समय तो कहा गया कि लॉकडाउन लगा के देश को डुबा दिया, लॉकडाउन लगा करके देश की इकोनॉमी ढह गई, सारी बातें हुई। हमारे मित्र आशुतोष जी बैठे हैं, अब मतलब इतने जिम्मेवारी से बात करते रहे। मैंने इनके भी डिबेट सुनी, कितनी आलोचना इन्होंने प्रधानमंत्री की थी, और हम लोगों को भी लगा कि भैया ये तो लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया था। लेकिन अगर आज के समय में निष्कर्ष निकाले तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में बहुत आलोचना हुई, लेकिन आज अमेरिकी मीडिया में
कह रही है कि उस आदमी ने वैक्सीनेशन कराया। मॉडर्ना जैसी कंपनी को जो वैक्सीन के क्षेत्र में नहीं था, वैक्सीन बनाने की अनुमति दी, उसकी प्रशंसा हो रही है। तो वही हालत नरेंद्र मोदी की थी। लेकिन दूसरी बात जो मैं जिसकी ओर इशारा करना चाह रहा हूं, हमारे दूसरे जो है साथी अपने अभय दुबे जी बता रहे थे, जरा मैं एक दो चीज जरा कोट कर देता हूं। मैं करता नहीं हूं लेकिन मुझे थोड़ा तकलीफ है इसलिए कोट कर दे रहा हूं। 9 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कहा कि राज्य सरकारों को अत्यधिक पावर वैक्सीन खरीद में मिलनी चाहिए। केंद्रीकरण जो है घातक प्रवृत्ति है। अंग्रेजी में लेटर है, पूरा लेटर मेरे हाथ में है। 7 अप्रैल को उन्होंने वैक्सीनेशन फॉर ऑल की मांग की थी। अब आगे आइए, आनंद शर्मा ने विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि वी आर ए फेडरल कंट्री, हेल्थ इज ए स्टेट इश्यू, द एपिडेमिक इज सेपरेट, but when it comes to healthcare, the center cannot control, the center is not constitutionally mandated to set. अब उसके बाद सोनिया गांधी का भी इसमें आ रहा है कि उन्होंने लिखा कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया तो सोनिया जी पत्र लिखती हैं कि भैया ये तो केंद्र ने अपना अधिकार छोड़ दिया। तो दीपक जी जवाब देने का समय दीजिए। एक सेकंड सुनिए। जिस देश में वैक्सीनेशन और कोविड जैसे महामारी को लेकर के इस देश के राजनेता इस प्रकार से पाखंड और गैर जिम्मेवार व्यवहार करेंगे, उस देश में क्या हो सकता है? आप देखते तो रहिए, देश कर दीजिएगा। दीपक जी मुझे अवसर दीजिए, बताइए ना फैक्चुअली गलत है। जिम्मेवार भूमिका विपक्ष को निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए? अरविंद केजरीवाल ने मार्च में, अरविंद केजरीवाल अप्रैल में कह रहे हैं कि राज्यों को अधिकार दिया गया, मई में आकर राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी। दीपक जी, दीपक जी 10 सेकंड की चिट्ठी मेरे हाथ में है। हाँ लिखी। बोलिए अभय जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अवधेश जी सुन लीजिए अभय दुबे जी की बात। बिल्कुल सुन रहा हूं। अब दीपक चौरसिया जी देखिए, दोनों चीजों का जवाब देता हूं। 2 बड़े अच्छे विद्वान पत्रकार हैं, अध्ययन करके आते हैं और बहुत अच्छा तर्क दिया। पूरे विश्व के वैज्ञानिक कह रहे थे कि जून जुलाई में अमेरिका में फर्स्ट वेव आई है, उसके 3 महीने बाद हिंदुस्तान में आएगी, और वही हुआ। सितंबर में हमारे यहाँ फर्स्ट वेव आई। फिर सारे साइंटिस्ट ने कहा कि अमेरिका का दिसंबर जनवरी में दूसरी वेव आई है और भयावह है। वो इसलिए कि वायरस में लगातार म्यूटेशन हो रहा था, उसके स्पाइक प्रोटीन्स के प्रोटोमर्स खुल गए हैं जो बहुत घातक हैं, और वही हुआ। उसके ठीक 3 महीने बाद हिंदुस्तान में प्रचंड वेव आई। अब जो ये बात कह रहे हैं अवधेश जी, मैं सहमत हूं। राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी तो इसका अर्थ क्या था? क्या राज्यों को सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप की कमेटी ने अधिकार सौंप दिए? क्या फाइजर को अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी? क्या मॉडर्ना को अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी? क्या उस समय स्पुतनिक को अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी? क्या उस वक्त नोवेक्स को अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी? क्या जाइडस कैडिला की वैक्सीन को दे दी? किससे खरीदते राज्य, ये तो बता दीजिए। ग्लोबल टेंडर में किससे खरीदते? जब तक केंद्र की सरकार अनुमति नहीं देती, भारत का संविधान कहता है कि कोई राज्य किसी प्रकार की वैक्सीन नहीं खरीद सकते। तो राज्यों के पैर बांध दिए प्रधानमंत्री जी ने और कहा कि जाओ रेस में दौड़ लगाओ। तो क्या यह संभव होता है? यह षड्यंत्र हिंदुस्तान के राज्यों के साथ किया इस केंद्र सरकार ने। इस पर से पर्दा उठना चाहिए। आपका सवाल वाजिब था, मगर उसका सही उत्तर यह है कि राज्य सरकार तय नहीं करते कि कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार की कमेटी तय करती जिसने अनुमति दी। अवधेश जी बताइए क्या ये षड्यंत्र था केंद्र का राज्यों के और अपोजिशन के राज्यों के लिए? बताइए अवधेश जी। दीपक जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी राज्य को टीकाकरण खरीदने में कानूनी संवैधानिक रूप से कोई निषेध, किसी प्रकार का निषेध भारत के कानून संविधान में नहीं है। क्या बात राजस्थान सरकार एक नतीजे पर पहुंच गई थी। पंजाब सरकार को 2 बार रिफ्यूज किया ने कहा फाइजर ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ की। इसका अर्थ है आपको अज्ञानी नहीं है अवधेश जी, माफ कीजिएगा। सामने झूठ बोल रहे हैं। हम सब लोग भाव विवल आपके बीच में मैंने नहीं बोला है। देखिए, राज्यों ने अपनी कोशिश की, राज्यों को समझ में आया। पंजाब सरकार को स्पष्ट रूप से फाइजर ने कहा कि हम राज्य से नहीं साहब अप्रूवल नहीं दिया। सीधे जब तक देश अप्रूवल नहीं देगा कोई दूसरा देश वहां पर अरे सुनिए ना, मैं जो दूसरी बात कर रहा हूँ दीपक जी,
अरे आपको पूरा वक्त दिया। टीकाकरण आरंभ हुआ था। दीपक जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आज जो राज्य सरकार अपनी डिमांड बता रही है, मुझे ये बताया जाए कि पूरे जनवरी, फरवरी और 15 मार्च तक भारत के किस राज्य ने केंद्र को कहा कि मुझे इतने वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी या है, मुझे दिया जाए? कब राहुल गांधी ने कहा कि इतने हमारे राज्यों को चाहिए? सारे राज्य दुष्प्रचार में लगे हुए थे। बिल्कुल शशि थरूर से लेके आपने खुद देखा कि कैसे उसका दुष्प्रचार हो रहा था। और मैं अपने गांव से डिबेट कर रहा हूं, मेरा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। मैं देख रहा हूं लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेके कोई जोश नहीं है, एक भय व्याप्त है लोगों के अंदर। और मैं तीसरी बात कहूंगा एक और, कि कांग्रेस एक काम करे। देखिए, मैं सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं हूं, हमारे यहाँ मुसलमान लोग आते हैं, मैं पूछता हूं कि आप वैक्सीन से क्या जरूरत है, हम क्यों वैक्सीन लें? वैक्सीन लेके लोग मर रहा है। हमारे पंचायत में भी, बगल में भी मुसलमान लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है। इस समय देश के पक्ष और विपक्ष की जिम्मेवारी है कि हिंदू हो मुसलमान हो, एक विश्वास पैदा करे कि वो वैक्सीन ले। कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के दुष्प्रचार जी, आपने अच्छा मुद्दा उठाया, हो गया हुआ है। अभय जी, मैं आऊंगा आपके पास। अनुराग जी को मैंने बिल्कुल वक्त नहीं दिया है, उनके साथ अन्याय होगा। अनुराग जी, अवधेश जी ने जो मुद्दा उठाया उसी को आगे बढ़ाते हुए, मुलायम सिंह जी ने आज बीजेपी की वैक्सीन कैसे लगवा ली? दिखाइए मुलायम सिंह जी की तस्वीर को। अखिलेश यादव ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाऊंगा, उनके पिताजी ने लगवा ली। बीजेपी की वैक्सीन कैसे लगा ली नेताजी ने? आप मुझे बोलने दीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो आप ये बीजेपी के नेता तमाम बुला लेते हो, ये लिखते पत्रकार होते नेता है, तो इनसे जरा बचाइए फर्जी लोगों से। अब मैं बोल लूं तो मुझे बीच में टोक के आना। देखिए कैसे आप दिक्कत ये है बोल रहे हैं, बोल ली। अब किसी पर नहीं, बिल्कुल आप ना करिए, बिल्कुल बोलिए। फर्जी आप कह रहे हो? अरे यार, तुमसे 1.5 गुना तो हमारी उम्र है। अरे उम्र क्या हुआ? उम्र है तो गुना तो मेरी उम्र है। पत्रकारिता में मेरी अपनी एक शाख है, आपसे सर्टिफिकेट नहीं ना चाहिए। आप फर्जी बातें करते हो। बीजेपी के नेता बोले बताएंगे पत्रकार, तो लिखा करो ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं। बदतमीजी कर, देखो आप बदतमीजी करो नहीं, आप लिखा करो बीजेपी के सपोर्टर, ये मत बोला करो। मैं जो बोल रहा हूं उसमें एक भी पंक्ति, अच्छा मुद्दे पे बात करते हैं ना, बताइए नेताजी ने बीजेपी की वैक्सीन क्यों लगा ली? थोड़ी बात करता है। नहीं, ये दूसरा दीपक जी आपत्तिजनक है। अरे गंभीर, आप गंभीर हो जाइए तो कम से कम कुछ काम हो जाएगा। फर्जी बैठे। अच्छा अवधेश जी, मैंने अनुराग जी को बोला, अनुराग जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। हर आदमी अपनी राय रखने का अधिकारी हो, राइट की हो चाहे लेफ्ट की हो। अनुराग जी जवाब दीजिए मेरे सवाल का, नेताजी ने बीजेपी की वैक्सीन क्यों लगवा दी? मैं जवाब दे रहा हूँ, इनको चुप कराइए। बीजेपी के नेता जी प्रणाम। अवधेश जी, आप बीजेपी के नेता प्रणाम। आप चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, नहीं, आप शब्द प्रयोग करो सोच समझ के। मैंने आपको कभी अरे बीजेपी के नेता प्रणाम, नेताजी प्रणाम। आप मुझे बोलने दो, प्रणाम कर लिया, नेताजी बोल दिया। तो आप फर्जी शब्द क्यों प्रयोग करते हो? आप किसी को कहीं मिल जाएगी। अरे बीजेपी ने सुन लिया, आपको टिकट मिलेगी, कहीं एडजस्ट कर लेंगे, आपको भी कहीं कुछ देख लेंगे। आप बोलने दीजिए मुझे। अरे आप अपने टिकट के चिंता करो, निजी हमले क्यों करते हो? अरे बस मिल जाएगा, कहीं टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं आपको हो जाएगा। अच्छा हो गया नेताजी प्रणाम। मैं खुल के जाऊंगा राजनीति में। नेताजी शांत नेताजी हो गया। नेताजी अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मजेदार बात यह है कि बीजेपी की सरकार में आत्मनिर्भर एक शब्द दिया था, उन्होंने आत्मनिर्भर कर दिया। ये जनता कोरोना काल में एक दूसरे की मदद कर रही थी, सरकार ने कोई मदद नहीं की। एक सिलेंडर के लिए लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे थे। जो समाज के अंदर सक्षम थे, जो मदद कर सकते थे, वो एक दूसरे की जान बचाने में लगे थे। और कुछ नहीं किया, सरकार एक सिलेंडर तक नहीं दे पाई। एक सिलेंडर तक नहीं, लोगों की जान निकल गई, आत्मा घुट गई, लेकिन सरकार कोई मदद नहीं कर पाई। तब तो कोई नहीं आया नेता। क्या वैक्सीनेशन फ्री में लगवाइए। आज मोदी जी ने इस बात को माना, सुप्रीम कोर्ट ने और विपक्ष ने बोला था पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीन फ्री में लगनी चाहिए, आपने माना। चलिए, विपक्ष की बात मानी, इसलिए धन्यवाद। लेकिन 2 शब्द रोजगारी के लिए बोलते थे, महंगाई के लिए बोलते थे, जो लोगों की जान जा रही है लगातार यहाँ पे, जो आपने अभी बीजेपी प्रवक्ता करे। ठीक है, मान ली ना आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब निजय जी से ये सवाल लेता हूँ। नहीं, अग्नेश वो फिर अनुराग भाई, अब निजय जी से पूछ लेता हूँ। नेताजी ने बीजेपी की वैक्सीन क्यों लगवाई? अब निजय जी थोड़ा टाइम दे दो। अगर मुझे टाइम दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, इतनी देर मैंने सुना है, मैंने चलिए 30 सेकंड और ले लीजिए, 30 सेकंड और ले लीजिए, 30 सेकंड और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दे दीजिए। हाँ, देखिए, दिक्कत यह है कि भारतीय जनता लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी तो बंगाल के चुनाव में थे नहीं कहीं,
वो गए नहीं थे, उनको पता ही नहीं है कि रैली वैली क्या होती है। हमेशा 2 गज दूरी, मास्क जरूरी की बातें हो रही थी और आज अलग बातें हो रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की बातें कर रही है। मैंने पहले तो वहां भीड़ जुटाई, भीड़ जुटाने के बाद यहाँ कोरोना फैला है, पंचायती चुनाव हुए, कोरोना से लोगों की मौतें होगी, हमारे आपके रिश्तेदार मर गए। और इंसान, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, चुनाव आएंगे जाएंगे, इंसान चला गया वो वापस नहीं आएगा। जिसका बाप चला गया वो वापस बेटे को नहीं मिलेगा, जिसका बेटा चला गया वापस नहीं आएगा। हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी। आप हम पे आरोप लगाओगे, हम आप पे आरोप लगाएंगे। आज कुछ आप चुनाव की बात कर रहे हैं, आप नहीं गए थे साइकिल चलाने कोलकाता, आप नहीं गए थे क्या ममता के प्रचार में? क्या बात करते हैं, अपनी बात भूल जाते हैं। डीजल पेट्रोल की महंगाई हो रही है। 30 सेकंड हो गए तो मैं भी बोल लूं। चर्चा नहीं, मतलब और मैं कह रहा हूँ 60-70 साल पहले बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की 2 बड़ी घोषणाओं के बारे में। एक तो उन्होंने कहा पूरे देश को फ्री वैक्सीनेशन होगा और दूसरा ये कहा कि 80 करोड़ गरीब परिवारों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। इन 2 घोषणाओं पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिराज सिंह जी हैं, अवनीजेश अवस्थी जी हैं, संघ के विचारक और डीयू के प्रोफेसर अभय दुबे साहब कांग्रेस से और अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से। सीधे अवनीजेश जी के पास चलूंगा। अवनीजेश जी, टीकों को लेकर जो कंफ्यूजन था, अवनीजेश जी माफ कीजिएगा, आपसे पहले मैं राम भगत जी के पास जाऊंगा। संभल से मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। राम जी बताइए, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री की घोषणा को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की घोषणा का स्वागत करते हैं। जैसे कि 23 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है और देश में तेजी से टीकाकरण चल रहा है और प्रधानमंत्री जी द्वारा इस महामारी में सरकार गरीब की हर जरूरत और उसके हर साथी की तरह उसके साथ खड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। अवनीजेश जी बताइए मुझे, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था बीजेपी की वैक्सीन है, आज तो मुलायम सिंह नेताजी ने खुद लगवा ली। दीपक जी, ये सवाल आपने अनुराग भदौरिया से पूछा था, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो आप समझ लीजिए फर्जी कौन है। दे दिया, मैंने कहा इतनी समझदार कब से होगी जो वैक्सीन बना लेगी। मैंने तो बोला वैज्ञानिकों की वैक्सीन, हमने बोला कि हमारी सरकार की बात नहीं की वैक्सीन, मैंने आज सरयू नदी को लाल करने की वैक्सीन लगाने को। आज आप मान लीजिए, आज महत्वपूर्ण बात ये है, इंटेलिजेंट है क्या ना बीजेपी इतनी समझदार है क्या वैक्सीन बनाने की? कंप्लीट करने दीजिए ना उनको प्लीज, बीच में मत टपकिए। समय से लोगों को जो बनी बनाई ऑक्सीजन पहुंचा देती, लोगों को ऑक्सीजन तो समय से दे नहीं पाए, वैक्सीन बना लोगे आप? इतने समझदार कब से हो गए भैया? इतने समझदार होते तो देश की हालत आज अनुराग जी बीच में नहीं प्लीज। साथ में थी, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। इतने समझदार होते तो देश की अर्थव्यवस्था टूट जाती। इतनी आपकी नासमझी की वजह से तो देश खत्म के कगार पे पहुंच गया। आपने तो देश को बर्बाद कर दिया। अनुराग जी शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए। आपने पूरा वक्त ले लिया था। देखिए, आपने 30 सेकंड मांगे, मैंने आपको 1 मिनट दिया। अवनीजेश जी जवाब दीजिए, सिर्फ अवनीजेश जी की आवाज। अनुराग जी शांत प्लीज। दीपक जी, मैं भारतवर्ष की तुलना अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस किसी से भी करने को तैयार हूं, लेकिन फिर मैं इस बात की मुकम्मल तरीके से तुलना होनी चाहिए कि वहां पर जो बाइडेन ने ये नहीं कहा था ये ट्रंप की वैक्सीन है, जब मैं आऊंगा नवंबर में चुनाव होंगे, जनवरी में पद संभालूंगा, तब वैक्सीन लगवाऊंगा, अपनी वैक्सीन लगवाऊंगा। वहां किसी विपक्षी दल ने ये नहीं कहा। आज हैरत की बात है कि कह रहे हैं कि सबको वैक्सीन फ्री, तो प्राइवेट अस्पताल चार्ज क्यों करेंगे? ये सवाल कौन उठा रहा है? ये सवाल वो उठा रही है पार्टी जिसकी पार्टी की कांग्रेस की सरकार पंजाब में केंद्र से वैक्सीन लेकर के प्राइवेट अस्पतालों को बेच रही थी। ये वो सवाल उठा रहे हैं और जनता को शायद मालूम नहीं है ये बात। ये जनता के सामने आप रखिए ना, मीडिया के लोग, कि वहां पे केंद्र से फ्री में वैक्सीन लेकर के प्राइवेट अस्पतालों को बेच रहे थे, पकड़े गए तो उनके लिए है। सुरजेवाला जी बोलिए ना, उनके लिए देर आए दुरुस्त है। जब पकड़े गए तो कह दिया नहीं हम वापस ले रहे हैं, पैसे भी ले लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो कर लेंगे। क्यों कर रहे थे? आज भी फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। दीपक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने बताया और अवधेश जी ने सारे पत्रों का उल्लेख किया, मैंने पहले कह दिया था अप्रैल के महीने का पूरे लोगों का ट्वीट देख लीजिए। तब कह रहे थे कि हमें दीजिए, नहीं संभला तो तुमने क्यों नहीं संभाला। ये नहीं चलने वाला, ये बात नहीं चलने वाली है। देश ने देख लिया किसके पास सामर्थ्य है, किसमें क्षमता है, कौन संभाल सकता है, कौन आपदा के समय में देश को एक रख करके आगे बढ़ सकता है। देश उसके साथ खड़ा है। अभय जी कुछ भी चिल्ला ले कि नहीं, उनके परिजनों से बात की थी। मैं सीधे अभय दुबे के पास जाता हूं आपके सवाल को लेकर। कमलनाथ जी कह रहे हैं मैंने बात की थी उनसे, मरे मृत व्यक्ति से। नहीं
दीपक जी देखिए कितना बताइए अभय दुबे जी, ये कांग्रेस पार्टी है जिसने प्राइवेट अस्पतालों को फ्री मिली वैक्सीन भेज दी। अब बताइए राहुल गांधी पूछ रहे हैं प्राइवेट अस्पताल पैसा क्यों ले रहे हैं, तो कैसे चलेगा? अच्छा दीपक जी, देश तो के एक्सपोज हो जाते हैं ना पंजाब की बात सुन के कि आपने ही वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को भेज दी फ्री में लेके। चुनौती देता हूं, देश के क्या दूसरे प्रांतों में नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी शासित प्रांत में नहीं 2-2 हजार रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल ने वैक्सीन लगाई है। आप प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में, दिल्ली में नहीं ना किसी ने, किसी राज्य ने नहीं बेची पंजाब को छोड़ के। अभय जी बताइए, एक राज्य बताइए, एक राज्य बताइए जिसने प्राइवेट अस्पताल को वैक्सीन बेची हो पंजाब के तरीके से। अरे कोविन ऐप पर चले जाइए, देश की एक राज्य बताइए ना बीजेपी का जिसने प्राइवेट अस्पताल को वैक्सीन बेची हो। मध्य प्रदेश में लगी प्राइवेट अस्पताल में, दिल्ली में 2000 रुपए में लगी। कोविन ऐप पर जाइए सरकार के, उसमें डिटेल मिलेगी। अरे वो केंद्र से लेने वाली नहीं ली ना। एक मिनट सुनिए भैया, अभय दुबे जी प्राइवेट अस्पताल को सरकारी वैक्सीन बेचना अलग बात है और प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगना अलग बात है। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं देश की जनता को? दीपक चौरसिया जी बताइए, पंजाब में जो कुछ हुआ कितना शर्मनाक था। अरे वाराणसी के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वैक्सीन भाई, मैं लाइन में नहीं लगना चाहता, मैं प्राइवेट में लगवाना चाहता हूँ। अभय दुबे जी, आप जैसा समझदार आदमी अगर ये बात करेगा तो मैं कैसे गले में उतारूंगा? जी देखिए, ऐसा है मेरी बात अभय दुबे जी, आप जैसा समझदार आदमी ये बात करेगा तो मैं कैसे गले में उतारूंगा? डिस्कस करेंगे, परंतु इनके चरित्र में और बोलने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी का तो ये हाल है, एक नंबर की झूठी पार्टी, एक नंबर की फरेबी पार्टी। एक मुख्यमंत्री बोलेगा वैक्सीन लगवाओ, दूसरा मुख्यमंत्री बोलेगा वैक्सीन मत लगवाओ, तीसरा मुख्यमंत्री जो है सरकारी वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में बेच देगा और उनके नेता राहुल गांधी पत्र पत्र खेलेंगे। पत्र पत्र ट्विटर खेलने के अलावा कुछ नहीं आता है। एक और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं समाजवादी के, अनुराग जी, उनसे पूछना चाहिए कि भैया आपके सांसद क्यों कहते हैं कि यहाँ पर शरिया कानून होना चाहिए। मैं सारे राज्यों में भाजपा शासित राज्यों ने भी चिट्ठी लिखी है कि प्रधानमंत्री जी ये पीएम केयर्स के वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो लोगों की जान चली जाएगी। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हजारों वेंटिलेटर पूरा कंट्रोल किया। क्यों डिबेट कर रहे हैं भाई जी? प्लीज अनिला जी को बोलने दीजिए। पार्टी के मुखियाओं ने क्या कहा? डिसेंट्रलाइज करिए, डिसेंट्रलाइज करिए, डिसेंट्रलाइज करिए। डिसेंट्रलाइज किया तो क्या नतीजा निकला? पूरे देश में अरे तो अनुमति तो देते ना, आ गया, आक्रमण हो गया। कौन सी कंपनी से खरीदेगी राज्य सरकार बताइए? और मैं अनुराग जी आपको किस कंपनी से खरीदेगी? उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश हुआ है जहां पर कंपनी तो अप्रूव की नहीं आपने। और आप बात करें, आप लोगों उत्तर प्रदेश तो पहला प्रदेश हुआ है कहाँ लगे हुए थे? हाँ, लॉजिस्टिक्स ऑक्सीजन आप लोगों ने पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहाँ कोविशील्ड कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड। उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं तो वैक्सीन सेंटर खुलता है, मुख्यमंत्री उड़ जाते हैं, वैक्सीन सेंटर वैक्सीनेशन बंद हो जाता है। तो इसलिए आप पहला उत्तर प्रदेश है जहाँ पे पहला कहीं नहीं हुआ ऐसा कि महिलाएं इंजेक्शन लगाने जाए और वहाँ वैक्सीन की जगह कोरोना वैक्सीन हुआ है। वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है कि वैक्सीन को लेकर साइकिल पे घूम रहे हो, के ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या कहा अखिलेश यादव जी ने? वहाँ पे कभी नहीं हुआ कि यहाँ पे कोरोना सेंटर में वैक्सीन लगाने के सेंटर खोले जाते हैं और मुख्यमंत्री उद्घाटन करते हैं, फिर कुछ वैक्सीन लगती है, मुख्यमंत्री चले जाते हैं। सिर्फ अनिला जी की आवाज, अनुराग जी बीच में बोलना छोड़ दीजिए प्लीज। नेता को बोलिए झूठ फरेब करना बंद करें, देश के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में सोचे। अरे कभी तो सोचो राष्ट्र के बारे में, हमेशा अपने बारे में, अपने बारे में, अपने बारे में। Failed politician is Rahul Gandhi and nothing more than that. You should listen and you should follow what Prime Minister is saying. समझिए, सोचिए, फिर बोलिए। देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल रहे थे। उसका भी मजाक बनाना, तमाशा बनाया हुआ है क्या? हम कोरोना से लड़ रहे हैं। अभय जी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, 2 ट्वीट बताता हूं आपके मुख्यमंत्रियों के, 2 ट्वीट बताता हूं। एक ट्वीट क्या बोलते हैं अशोक गहलोत जी का, एक ट्वीट पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का। अशोक गहलोत बोल रहे हैं किसने प्रधानमंत्री को लिखा कि फ्री में वैक्सीन चाहिए राज्यों को। दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह कह रहे हैं मैंने लिखा। यहां तो आपके मुख्यमंत्रियों में ही तालमेल नहीं है, तो कंफ्यूज पार्टी नहीं होगी आपकी।
नहीं, देखिए बात ये देख लीजिए, दोनों ट्वीट 1 घंटे पहले के हैं। हाँ, अब जो बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी सबसे पहले कौन सी कंपनी वैक्सीन देने को तैयार है उसका अश्योरेंस दीजिए। कल ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, नहीं करें तो मोनोलॉग कर लीजिए और बताइए कि ये कंपनियां हैं जिनकी वैक्सीन दिसंबर तक हम लोग उपलब्ध करा देंगे। आज उम्मीद थी कि आप नाम बताएंगे, आप नाम क्यों नहीं बता रहे? बताइए कितना कोविशील्ड अपना रैंप अप कर लेगी वो डिटेल दे दीजिए, कोवैक्सीन कितना रैंप अप कर लेगी प्रोडक्शन वो दे दीजिए डिटेल, स्पुतनिक कितनी दे रही वो दे दीजिए, नेजल वैक्सीन कितनी आप लेकर आएंगे वो कुछ तो बताइए देश को। और क्यों 2 सप्ताह बाद, क्यों दो? आप कौन है? आप प्रधानमंत्री नहीं है, आप अधिकृत रूप से कोई स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं है। देश जानना चाह रहा है तो आप डिटेल दीजिए। क्यों 14 दिन बाद आपने अनाउंस किया? कल से क्यों नहीं किया ये कार्यक्रम? प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस, वो टाइम बाय कर रहे हैं, सिर्फ वो देश के लोगों से समय लेना चाहते हैं। उन्होंने नियोजित रूप से अपनी सत्ता की धूप में देश को इस कगार पर ला खड़ा किया है। लाखों लोग जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए प्रधानमंत्री जी आपकी नीतियों की वजह से। आपको सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखता है, आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हथियाना। अनिला जी अभय जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। देखिए मैं साफ बात कर रहा हूं, सुनिए दीपक जी, हम सकारात्मक और समालोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल आपके स्वास्थ्य मंत्री जी को कह दीजिए कि आप लिस्ट दे दीजिए कि इन को हमने ऑर्डर प्रोड्यूस दे दिया है, इन कंपनी को हमने अप्रूवल दे दिया है, ये हमारी पाइपलाइन में है। नहीं तो विश्वास मानिए वो जो दिसंबर तक का कह रहे हैं, अगर अनिला जी बता दीजिए, अनिला जी बता दीजिए 216 करोड़ वैक्सीन का क्या प्लान है? अभय जी यही सवाल पूछ रहे हैं, दिसंबर तक कितनी वैक्सीन किस महीने आएंगी बताइए। हाँ मैं बता दूं, कोविशील्ड 75 करोड़, कोवैक्सीन 55, बायोलॉजिकल E30, ज़ियोडस कैडिला 5, नोवावैक्स 20, भारत बायोटेक 10, प्फाइजर 5, जिनोवा 6, स्पुतनिक 15.6। कर लेना हिसाब, जोड़ लेना 216 अप्रूवल करोड़। अरे अप्रूवल ही नहीं है, एक भी अप्रूव नहीं है। जो नाम आपने बताए झूठ बोलना दीपक जी, चुनौती देता हूं मैं, अप्रूव हो गई? आप बताइए ये अप्रूव्ड है? आप लोगों को ये वैक्सीन अप्रूव्ड है? ये अप्रूव्ड है? ये अप्रूव्ड है? ये अप्रूव्ड है? झूठ ऑलरेडी। अच्छा मैं आप दोनों को रोकता हूँ, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। एक फाइनल कमेंट के लिए अवधेश जी के पास चलता हूँ। अवधेश जी मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री का आज डैमेज कंट्रोल था या मास्टर स्ट्रोक? देखिए दीपक जी, ना मैं इसको डैमेज कंट्रोल कहूंगा ना मास्टर स्ट्रोक कहूंगा। आज प्रधानमंत्री का भाषण एक अत्यंत सामान्य सरल भाषण था, लेकिन उसके संकेत बहुत साफ थे। संकेत ये था कि प्रधानमंत्री का ये भाषण अधूरा था। आज जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखते हुए और विपक्ष और मीडिया की आलोचना की बहुत ही संजत शब्दों में, वो इस बात का संकेत है कि जब कोरोना को लग जाएगा कि पूरी तरह नियंत्रित हो गया है, एक मानक संख्या तक टीकाकरण हो जाएगा, तीसरी लहर की संभावना छिन्न हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री क्रमिक रूप से शायद 2-3 बार देश को संबोधित करेंगे और जिस ढंग से देश और विदेश में इस पिछले 1-1.5 महीने में जो एक छवि सरकार की भी और भारत की विकृत हुई है, उन सब का प्रत्युत्तर देंगे, उसकी आज शुरुआत हुई है। ये आज के संबोधन का मैं समझता हूं कि एक मूल स्वर था जिसकी ओर कहीं ध्यान नहीं गया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जिस ओर आप देखिए, हमारे देश में जब देश के निम्न मध्यम वर्ग, मेरे आपके जैसे लोग जब बेईमान हो जाएंगे तो बड़ा कठिन है। मैं पूछता हूं कि 80 करोड़ लोगों को इस देश में मुफ्त राशन की जरूरत है क्या? मैं स्वयं देख रहा हूं कि 10-10, 20-20 एकड़ जमीन जोतने वाले लोग पीडीएस से जाकर के चावल और गेहूं लेते हैं और बनिया के यहां बेच करके और दुकान से बेहतर खरीद रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं ये इस देश में? और कांग्रेस को मैं कहूंगा कि फिर एक बार सोचे, क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या में लोग अगर टीका लगाने को तैयार नहीं है, टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। आपने अपनी बात कह दी, आपने मन की बात कह दी और अपने बारे में ही बता दिया। अच्छा क्या आपने अपने, ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही है। लेकिन चलते चलते आज देश की बहस का सवाल क्या था और उसके जवाब क्या थे? क्या राजनीति बंद हो जानी चाहिए? 92% लोगों का मानना है कि आज प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद
वैक्सीनेशन पर राजनीति बंद होनी चाहिए? देखिए जवाब। और फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।